Hello and welcome back to Bodhisattva PCS. Dear aspirants, polity plays a very vital और important role for BPSC मेंस एग्जामिनेशन। और जिन बच्चों का मेंस का रुकता है उसमें सेकंड पेपर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, आपने देखा होगा। या नंबर गेन करते हैं तो सेकंड पेपर काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण इस आयाम में भी भूमिका निभाता है। तो जो सेकंड पेपर में परफॉर्मेंस लो होने का मूल कारण है बच्चों का, इसमें देखोगे जो 3 सेक्शन है, पहला पॉलिटी, दूसरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह से संबंधित है, और तीसरा जो है साइंस एंड टेक है। ये तीनों पार्ट जो हैं अपने आप में डायनेमिक हैं, डायरेक्टली एफिलिएटेड हैं, सोसाइटी से डायरेक्टली अटैच होते हैं, और सोसाइटी में चूंकि डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं तो इससे संबंधित करंट इश्यूज भी बहुत बनते रहते हैं, जिससे इन विषयों का डायनामिज्म बढ़ जाता है। और ये आशा रखी जाती है कि स्टैटिक पोर्शन भी कोई आप लिख रहे हो उसमें करंट अफेयर्स का कोई उदाहरण दो, केस स्टडी दो, ताकि इस विषय का डायनामिज्म बरकरार रहे और तभी आपको नंबर ज़्यादा मिलता है। तो बच्चों को कैसे इन विषयों का डायनामिज्म समझना है, उसी को डिकोड करने को लेके ये हमारा पहला प्रयास है, जिसमें हम पॉलिटी के 24 वर्षों से 43वीं बीपीएससी से लेकर अभी तक 69वें बीपीएससी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। वो प्रश्न किन टॉपिक से पूछे गए हैं उनका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि किस टॉपिक की कितनी फ्रीक्वेंसी है, अर्थात किस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका जो क्रिस्टल अप्रोच होना चाहिए, इंसाइट होना चाहिए, वो एकदम से क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपका जो है जो मेन प्रॉब्लम है बीपीएससी सेकंड पेपर में, मेंस के सेकंड पेपर के डायनामिज्म को समझने का, वो दूर हो जाए और बीपीएससी के उन आयामों को समझते हुए आप बढ़िया से तैयारी करो और अच्छा मार्क्स गेन करो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेटेड होते रहें। देखो, इसमें टोटल जो मैं टॉपिक शॉर्टलिस्ट किया हूँ, टोटल 30 ही ऐसे टॉपिक हैं जिससे प्रश्न बीपीएससी अभी तक पिछले 24 वर्षों में पूछा है। कौन कौन से टॉपिक हैं? संविधान और संविधानवाद पहले टॉपिक देख लेते हैं, इससे उसके बाद इससे संबंधित कैसे फ्रीक्वेंटली कौन कौन से आयामों को टच करते हुए प्रश्न पूछा गया है उनको देखेंगे। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा है संविधान से संबंधित मूल ढांचे का सिद्धांत, चौथा है मूल अधिकार, पांचवा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, छठा है भारतीय संघवाद, सातवां है पंचायती राज, आठवां है क्षत्रिय राजनीति, नौवां है संविधान संशोधन, 10वां है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध, 11वां है राजनीति। इससे जो भी आयाम संबंधित होते हैं जैसे गठबंधन, राजनीतिक संस्कृति, क्षत्रिय राजनीति, जाति, भाषा, धर्म की भूमिका राजनीति में, वगैरह वगैरह, इससे संबंधित काफी हाईली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक रहा है ये बीपीएससी के द्वारा। 12वां टॉपिक है आपका धर्म निरपेक्षता। ठीक है, अब आ जाते हैं 13वें टॉपिक पे, एक एक करके देख लेते हैं। 13वां टॉपिक है न्यायिक पुनर्विलोकन, 14वां है न्यायिक समीक्षा, 15वां है न्यायिक सक्रियता। ये न्यायपालिका से ही संबंधित टॉपिक हैं, लेकिन न्यायपालिका को मैंने अलग रख दिया है और इन टॉपिक को अलग अलग रख दिया है क्योंकि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 16वां है आपका पार्लियामेंट, 17वां है आपका क्षत्रिय परिषदें, 18वां है सेंटर स्टेट रिलेशन, 19वां है राष्ट्रपति, 20वां है राज्यपाल, 21वां है निर्वाचन आयोग, 22वां है सांप्रदायिकता, 23वां है दबाव समूह, 24वां है चीफ मिनिस्टर, 25वां है आपका क्षेत्रवाद, 26वां है लोकतंत्र, 27वां है चुनाव, 28वां है ई गवर्नेंस, 29वां है क्षेत्रीय परिषद और 30वां है न्यायपालिका। तो ये 30 ऐसे टॉपिक हैं जिसपे बीपीएससी प्रश्न पूछता है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और किन डायनेमिज्म को अपनाते हुए बीपीएससी इन डिफरेंट टॉपिक से प्रश्न पूछता है, एक एक करके एक एक टॉपिक का विश्लेषण कर लेते हैं। आप चाहो तो इन सारे टॉपिक्स का को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये 4 से 5 घंटे का मेरा मेहनत है और ये मेहनत आपका बचे इसलिए मैंने ये मेहनत किया है। तो आप इसे शॉर्टलिस्ट कर लो, अलग से आपको क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं एक एक टॉपिक को देखते हैं। देखो, हमारा पहला टॉपिक है संविधान और संविधानवाद। मात्र एक बार 63वीं बीपीएससी में सीधे सीधे इसे प्रश्न पूछा गया है। संविधान और संविधानवाद के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए संविधान की मूल संरचना को स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर और संविधान संविधानवाद के बीच क्या अंतर होता है, इससे संबंधित प्रश्न 63वें बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया।
वहीं संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो 69 बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी और 45वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 69 की बात करो तो इसमें पूछा गया था प्रस्तावना और संविधान के उद्देश्यों की प्रस्तावना जो है वो संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करता है। शॉर्ट नोट्स में ये पूछा गया था, इस पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखना था। 64वीं बीपीएससी में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए क्या क्या संविधान में उपाय किए गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं 45वीं बीपीएससी की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं उसके महत्व की चर्चा करना था, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। संविधान की प्रस्तावना में मात्र 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं, 69, 64 और 45वीं बीपीएससी में, माय डियर एस्पिरेंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा टॉपिक है संविधान से संबंधित मूल ढांचे का सिद्धांत। ये 69 बीपीएससी में सीधे सीधे इसे प्रश्न पूछा गया था, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। वहीं मूल अधिकार जो कि काफी अपने आप में डायनेमिक टॉपिक है, अभी तक इससे संबंधित सीधे सीधे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 65वीं बीपीएससी में और 56वीं से 59वीं बीपीएससी में। 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध से संबंधित प्रश्न था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि संविधान तो हमें एक तरफ से मौलिक अधिकार देता है एक हाथों से, वहीं दूसरे हाथों से ले लेता है, इसी को डिस्क्राइब करना था, जो कि सीधे सीधे डिकोड करोगे तो संविधान जो मूल अधिकार होते हैं उन पे युक्ति युक्त प्रतिबंध से संबंधित वो प्रश्न था। वहीं 56वीं से 59वीं बीपीएससी की बात करें तो मौलिक अधिकारों का वर्णन और अनुच्छेद 21 के न्यायिक व्याख्याओं में जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो 2 प्रश्न अभी तक मूल अधिकारों से संबंधित बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। वहीं डीपीएसपी की बात करें तो 68वीं, 60वीं से 62वीं और 53वीं से 55वीं बीपीएससी में इसे प्रश्न पूछे गए हैं। 68वीं बीपीएससी की बात करूं तो इसमें पूछा गया था डीपीएसपी भारत के संविधान के सकारात्मक निर्देश हैं। वहीं 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था डीपीएसपी केवल पवित्र घोषणा मात्र नहीं है बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए क्या है, सुस्पष्ट निर्देश हैं। वहीं 53वीं और 55वीं बीपीएससी में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन और 1950 के बाद बिहार में इसका कार्यान्वयन किस तरीके से किया गया, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो 3 बार प्रश्न डीपीएसपी से भी एराइज हुए हैं और 2 बार फंडामेंटल राइट से एराइज हुए हैं। और क्योंकि देखो अभी लघु उत्तरीय प्रश्न 5-5 पूछ रहा है हर एक सेक्शन में, तो इसमें इसका डायनेमिज्म और बढ़ जाता है। मान लीजिए कि सीधे सीधे मूल अधिकारों के जो भी गुण होते हैं, जो भी मुद्दों को लेके उसकी आलोचना वगैरह करी जाती है, उससे संबंधित तो प्रश्न पूछा जा सकता है। सीधे सीधे शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों की आलोचना किन बातों को लेके की जाती है। ठीक है, डीपीएसपी की आलोचना किन बातों को लेके की जाती है, या मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर पूछा जा सकता है। तो इन डिफरेंट आयामों को कंसीडर करते हुए आपको क्या करनी है, तैयारी इन डिफरेंट टॉपिक्स का करना है। और मेंस की तैयारी वस्तुतः मैं आपको बताऊं कि चैप्टर वाइज नहीं, मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, टॉपिक वाइज करनी चाहिए माय डियर एस्पिरेंट। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं अपना प्रमोशन कर लेता हूं। हमारा 70वीं बीपीएससी का मेंस का बैच जो है वो चल रहा है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़िए, डीआई का क्लास में जुड़िए, एसए के क्लास में जुड़िए, ओवरऑल सिलेबस कवर करने में जुड़िए, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं मूल मुद्दे पे, भारतीय संघवाद की बात करते हैं। तो इससे भी अभी तक जो है 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं, 69 बीपीएससी में, 66वीं बीपीएससी में और 43वीं से 52वीं बीपीएससी में माय डियर एस्पिरेंट। क्योंकि आजकल देखोगे सेंटर स्टेट का झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है, डिफरेंट मुद्दों को लेके आपस में झगड़ते रहते हैं। तो संघवाद अपने आप में जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बना रह रहा है। तो 69 में पूछा गया था कि भारतीय संघवाद के मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव आयामों की चर्चा करनी है। 66वीं बीपीएससी में भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना था। वहीं 43वीं से 52वीं बीपीएससी में भारतीय संघीय व्यवस्था के नवीन आयामों की चर्चा करनी थी। तो इंडियन फेडरलिज्म से संबंधित ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। वहीं हम पंचायती राज की बात करें तो इसमें भी अभी तक 2 बार प्रश्न एराइज हुआ है, एक 69 बीपीएससी में और एक 48वीं से 52वीं बीपीएससी में।
69 बीपीएससी की बात करें तो पंचायती राज की कार्य पद्धति और उनका सशक्तिकरण के बारे में प्रश्न पूछा गया था। वहीं 48वीं से 52वीं बीपीएससी में बिहार के संदर्भ में ग्राम स्थानीय सरकार के कार्यों की चर्चा करनी है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब बात आ जाते हैं क्षेत्रीय राजनीति से संबंधित। तो 68वीं बीपीएससी में सीधे सीधे भारत में क्षेत्रीय राजनीति पर कमेंट करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख रहे हो कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नए नए बीपीएससी ने जिनको अडॉप्ट किया है, अभी तक एक आध बार ही प्रश्न पूछा है। कुछ टॉपिक हैं जिनसे 3 बार 4 बार प्रश्न एराइज हो चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन की बात करी जा रही है। तो इसमें 69 बीपीएससी, 43वीं बीपीएससी और 44वीं बीपीएससी में इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों का आयाम क्या था? 69 बीपीएससी में देखें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण करना था, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। 40वीं बीपीएससी की बात करें तो 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करनी थी। वहीं 44वीं बीपीएससी की बात करें तो भारत में संशोधन की प्रक्रिया 73वें संविधान संशोधन की मुख्य धाराओं का वर्णन करते हुए करनी थी माय डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई। 73rd अमेंडमेंट मतलब अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, बहुत सारे चेंजेस करे गए थे। अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें एड ऑन कर दिया गया हमारे मूल संविधान में। और इसके साथ साथ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है भारत में, उससे संबंधित प्रश्न ही अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, वहीं अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध। तो ये नए आयामों के तरीके से, जैसे सेंटर में किसी और पार्टी का गवर्नमेंट है, स्टेट में किसी और पार्टी का गवर्नमेंट है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन से ही संबंधित है। और ये रिलेशन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रिलेशन से भी प्रभावित होता है। तो उससे संबंधित डायनेमिक आयाम को अपनाते हुए 69 बीपीएससी में पूछा था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंधों की चर्चा करनी है माय डियर एस्पिरेंट। ठीक है, आप देखोगे ना तो बीपीएससी जो पॉलिटी का प्रश्न पूछता है, या ज्योग्राफी का, या इकोनॉमिक्स का, या साइंस एंड टेक का, इसका ओरिएंटेशन 90% ओरिएंटेशन जो है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो कहाँ होता है? करंट अफेयर्स की तरफ होता है। ठीक है, किसके तरफ होता है? करंट अफेयर्स की तरफ होता है। तो करंट में कोई भी टॉपिक बना हुआ है तो उसके करंट डायमेंशन को समझते हुए उसके स्टैटिक आयाम को भी आपको समझना जरूरी है। ऑब्वियस, इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो आपको तैयार करना ही है। बात करें तो अभी तक जितने भी टॉपिक है, मैं जो 30 टॉपिक आपको बताया था ना, उसमें सबसे फ्रीक्वेंटली जो टॉपिक है, जो जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे, वो है राजनीति। और राजनीति के जो भी आयाम है, जैसे गठबंधन हो गया, फिर राजनीतिक संस्कृति हो गया, फिर क्षेत्रीय राजनीति हो गया, फिर राजनीति में जाति, भाषा और धर्म का रोल हो गया, इससे संबंधित प्रश्न जो है बीपीएससी ने अभी तक भर भर के पूछा है। अब देख लेते हैं कितने बार पूछा है। 69 बीपीएससी, 69 बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी, 66वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी, 56वीं से 59वीं बीपीएससी, 48वीं से 52वीं बीपीएससी, 47वीं बीपीएससी, 46वीं बीपीएससी, 63वीं बीपीएससी, 45वीं बीपीएससी। लगभग हर एक साल जो है इसमें प्रश्न पूछा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार पूछा है, लगभग अल्टरनेट ईयर और कई साल जो लगातार पूछा है। ठीक है, तो इस बात को समझो। 69 बीपीएससी में देखें तो इसका जो आयाम था, बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने के लिए पूछा था। वहीं 68वीं बीपीएससी की बात करें तो जो क्षेत्रीय राजनीति होती है, किन आयामों से प्रभावित होती है, क्या रोल होता है पूरे देश के राजनीति में इसका, उससे संबंधित प्रश्न पूछा था। वहीं 66वीं बीपीएससी की बात करें तो 66वीं बीपीएससी में राज्यों में असमान विकास और भारतीय राजनीति तथा समाज से संबंधित प्रश्न इससे पूछा गया था। 65वीं बीपीएससी की बात करें तो भारत और राजनीति में दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुख न होकर व्यक्ति उन्मुख है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं 64वीं बीपीएससी की बात करें तो बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया था। वहीं 56वीं से 69वीं बीपीएससी की बात करें, 59वीं बीपीएससी की बात करें तो चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं 48वीं से 52वीं बीपीएससी की बात करें तो भारत और बिहार की राजनीति में जाति और वर्ग का क्या
रोल है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 47वीं बीपीएससी की बात करें तो राजनीति और अपराधियों के बीच साठगांठ और बिहार में इनका क्या स्टेटस है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं 46वीं बीपीएससी की बात करें तो राजनीति में भाषा की भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 63वीं बीपीएससी की बात करें तो भारतीय राजनीतिक वर्णनात्मक के स्थान पर विकासात्मक हो गई है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं 45वीं बीपीएससी की बात करें तो साझा राजनीति के आविर्भाव के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो अभी तक सबसे अधिक बार पूछा गया यही टॉपिक है और लगभग हर एक साल पूछा गया है, इस साल के लिए भी इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इससे 2 बार प्रश्न पूछा गया है, एक 68वीं में और एक 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 68वीं में पूछा गया था गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। वहीं 60वीं से 62वीं में पूछा गया था क्या हिंदुत्व की अवधारणा धर्मनिरपेक्षतावाद का विरोधी है, इसको स्पष्ट करना था। ठीक है, फिर आ जाते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन पे। तो 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था प्रश्न और 56वीं से 59वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार क्या है, इसको स्पष्ट करना है। वहीं 56वीं से 59वीं बीपीएससी में न्यायिक पुनर्विलोकन के क्या क्या लाभ हैं, पुनर्विलोकन के क्या क्या लाभ हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। फिर न्यायिक समीक्षा की बात करें तो 67वीं बीपीएससी में न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता क्या होती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। फिर न्यायिक सक्रियता से की बात करें तो 64वीं और 45वीं बीपीएससी में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। 64वीं में पूछा गया था न्यायिक सक्रियता की विवेचना पक्ष और विपक्ष में तर्क देने के लिए पूछा गया था। वहीं 45वीं बीपीएससी में न्यायिक सक्रियतावाद का अर्थ और मूल्यांकन करना है, इससे संबंधित प्रश्न जो है सीधे सीधे बीपीएससी ने पूछा था। फिर आते हैं आगे, अगला टॉपिक आता है हमारा पार्लियामेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 67वीं, 66वीं और 65वीं लगातार 3 बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संसद की शक्तियां और उसके लिमिटेशन क्या है, 68वीं में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। 66वीं में भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावी मंच है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 65वीं में भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। मतलब ये मतलब एक बात मैं बताऊं कि जो शक्तियां और लिमिटेशन है ना, इसी को इनके शब्दों में हेरफेर करके 65वीं में भी प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रपति की बात करें तो 2 बार प्रश्न पूछा गया है, 67वीं बीपीएससी और 47वीं बीपीएससी में। 67वीं में भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकारों की क्या क्या भूमिका है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं 47वीं बीपीएससी में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था माय डियर एस्पिरेंट। राज्यपाल की बात करें तो अभी तक इसमें 53वीं से 55वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी, 60वीं से 62वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी की बात करो तो बिहार के संदर्भ में राज्यपाल की शक्ति और कार्यों की समीक्षा करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं 64वीं बीपीएससी में भारत और बिहार की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करना था, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं 60वीं से 62वीं बीपीएससी की बात करें तो बिहार की राजनीति में राज्यपाल की वास्तविक शक्ति और राजनीति क्या है, राजनीतिक स्थिति, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो एक एक करके जो भी आपका 24 साल का विश्लेषण है हम करते जा रहे हैं। वहीं बात करें सेंटर और स्टेट रिलेशन में, अपने आप में काफी डायनेमिक टॉपिक है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी, 56वीं से 59वीं बीपीएससी, 67वीं बीपीएससी और 63वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 53वीं से 55वीं की बात करें तो प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद रोध परिषद के संदर्भ में वर्णन करना था। 56वीं से 59वीं में केंद्र राज्यों के मध्य तनाव के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके बारे में वर्णन करने के लिए प्रश्न पूछा गया था। 67वीं में बिहार और भारत के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों की क्या क्या समस्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 63वीं की बात करें तो भारतीय राजनीतिक वर्णात्मक राजनीति के बजाय विकासात्मक राजनीति के परितः घूम रही है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सांप्रदायिकता की बात करें तो ये एक बार अभी तक इसे प्रश्न पूछा गया है। 44वीं बीपीएससी में भारत में सांप्रदायिकतावाद पर नोट लिखें। दबाव समूह अगला हमारा टॉपिक है, जिससे एक बार 60वीं से 62वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। भारतीय राजनीति के प्रमुख दबाव समूह और राजनीति में उनकी भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया था।
चीफ मिनिस्टर 44वीं बीपीएससी में पूछे गए थे। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करना है। और क्षेत्रवाद से संबंधित 44वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में क्षेत्रवाद और उससे संबंधित जो भी आयाम होते हैं उससे संबंधित प्रश्न आपका 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं लोकतंत्र डेमोक्रेसी से संबंधित प्रश्न। 43वीं में ही 2 बार इसे पूछा गया था, एक अलग अलग इसके आयाम को, कि भारतीय लोकतंत्र की उभरती प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, और दूसरा जो प्रश्न था कि भारत में उदारवादी लोकतंत्रीय राज्य है, भारत एक उदारवादी लोकतंत्रीय राज्य है, इसके बारे में वर्णन करना था। वहीं चुनाव से संबंधित 46वें और 47वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। 46वें बीपीएससी में बिहार में चुनाव प्रचार की महत्वपूर्ण पद्धतियां कौन कौन सी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और 47वीं में चुनाव लोकतंत्र की हृदय गति और मध्यावधि चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ई गवर्नेंस 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि ई गवर्नेंस क्या है और बिहार में इसकी क्या भूमिका है। वहीं रीजनल काउंसिल की बात करें तो करंट अफेयर्स में बना हुआ था। 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था प्रश्न कि क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का हमें वर्णन करना है। वही न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न 69 बीपीएससी में कि लैंगिक रूढ़िवादी धारणा और सर्वोच्च न्यायालय की लैंगिक रूढ़िवादी धारणा से लड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन से प्रयास कर रहा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये था पूरे टोटल 24 सालों का विश्लेषण। ठीक है, तो ऐसे सब सारे सब्जेक्ट का आपका यदि ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी, इसके साथ साथ इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके अलावा साइंस एंड टेक, सेकंड पेपर के जो भी पार्ट्स हैं एक एक करके पिछले 24 सालों का विश्लेषण आपके लिए हम लेकर आएंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो किसी भी आयाम को लेके, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन हो, एसए हो, आंसर राइटिंग हो, टोटल सिलेबस कवर करना हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और पेस मेंटेन करते हुए बीपीएससी का एजी संधान कीजिए। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।